लखनऊ पूर्व विधानसभा के विधायक ओपी श्रीवास्तव आज दौरे पर निकले हैं। सबसे पहले सेक्टर 16 वो पहुंचे हैं। वहां पर दिक्कतें बहुत दिखाई दे रही थी, 10 सालों से वहां सड़कें नहीं बनी। उसके बाद यहां पर पहुंचे हैं, एक जो ए ब्लॉक है वहां पर भी सीवर की समस्या बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो थी सीवर की समस्या की, उसको देखने के लिए पहुंचे हैं। भूतनाथ जा रहे हैं इसके बाद। तो आप समझ सकते हैं जो विधायक हैं वो अपने जो क्षेत्र की जनता है उसमें जो बेसिक समस्याएं हैं उसको लेकर वो बहुत सजग हैं। उनको आज एक ट्वीट आया ए ब्लॉक से, उसके बाद वो तुरंत मौके पहुंचे हैं। लखनऊ पूर्व विधानसभा से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां विधायक ओपी श्रीवास्तव आज अपने विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर निकले और जनता की समस्याओं को न सिर्फ सुना बल्कि तत्काल समाधान के आदेश भी दिए। सबसे पहले वे मुंशी पुलिया सेक्टर 16 पहुंचे, जहां लोगों ने बताया कि उनकी सड़क पिछले 10 साल से नहीं बनी। इस पर विधायक ने अधिशासी अभियंता अशोक यादव को मौके पर बुलाया, सड़क निर्माण के निर्देश दिए। तो अब यहाँ पर सेक्टर 16 के बुजुर्ग यहाँ के निवासी हैं मिश्रा जी। तो ये बताइए कि क्या समस्याएं थी कि विधायक को खुद यहाँ आना पड़ा? समस्या ये है कि ये सड़क इतनी खराब है, जो बिल्डिंग बनी है उससे पहले से। और मैं बिल्डिंग में आया था तो जो बिल्डर थे उनके तो उन्होंने फिर उसके बाद सभासद वोट लेने आए थे, उन्होंने सब प्रॉमिस करते थे। लेकिन विधायक जी ने आज कहा है कि जल्दी इसको बनाएंगे हम। हाँ, तो विधायक जी से हम पूरी उम्मीद करते हैं और अगर वो सड़क बनवाते हैं तो हम उनका यहाँ पर दोबारा स्वागत करेंगे और उनको बुलाएंगे। बहुत विधायक ओपी श्रीवास्तव ने कहा, जनता की समस्याएं सर्वोपरि है, चाहे सड़क हो, सफाई हो या कोई और मुद्दा, समाधान तुरंत होना चाहिए। महिलाओं ने इलाके में बने गैस एजेंसी के गोदाम की शिकायत की। विधायक ने इसे हटाने के लिए जोनल अधिकारी आकाश कुमार को किया निर्देशित। तो सेक्टर 16 के स्थानियों की इतनी ज्यादा परेशानियों के बीच पूर्वी विधानसभा के जो विधायक हैं ओपी श्रीवास्तव, वो खुद यहाँ सड़क पर आ गए हैं। तो उनसे बात करने के लिए थोड़ा सा उनको पूरी तरह से लोगों ने भी घेर रखा है। तो मुझे ये बताइए विधायक जी कि ये बताइए कि इतने लोगों की समस्याएं सुनते हुए आप यहाँ पहुंचे हैं, क्या देखा आपने और आपको क्या दिक्कतें नजर आ रही हैं? नहीं, ये देखिए, कहीं की कोई समस्या बाकी नहीं रहेगी और समस्या अलग है, उनका समाधान आगे साथ हम लोग लेके चलते हैं। जहाँ इतनी आबादी रहती है, स्वाभाविक है कुछ ना कुछ तरह की, और बारिश के मौसम में समस्याएं कुछ ज्यादा बढ़ भी जाती हैं, लेकिन उसका पर्याप्त यथेष्ट समाधान सभी समस्याओं। सड़कें टूटी पड़ी हुई हैं। अरे बारिश में जब पानी का बहाव रुक जाता है किसी वजह से, कूड़ा लोग, देखिए इसमें विभागों की भी जिम्मेदारी बनती है और लोगों की भी उतनी ही जिम्मेदारी बनती है कि पानी के निकासी के मार्ग को किसी प्रकार अवरुद्ध ना करें। बहुधा हम देखते हैं अपने भवन के आगे लोग नाले के ऊपर रैंप बना लेते हैं। अगर हम अपने नागरिक कर्तव्यों का भी समुचित प्रकार से पालन करते रहें तो पब्लिक ड्रेनेज सिस्टम कभी प्रभावित नहीं होगा, पानी निर्बाध गति से आगे बढ़ता रहेगा। और जब पानी का ठहराव नहीं होगा तो सड़कों की भी गुणवत्ता प्रभावित नहीं होगी। पानी का ठहराव सड़कों की गुणवत्ता पर बहुत प्रतिकूल प्रभाव डालता है। सड़कें अच्छी गुणवत्ता की भी सड़कें पानी ठहर जाए तो टूटने लगती हैं। तो वहीं गंदगी की समस्या पर उन्होंने जोनल सैनिटरी अफसर देवेंद्र वर्मा को फटकार लगाते हुए साफ सफाई सुनिश्चित करने का भी आदेश दिया। 10 साल हो गए, जैसा स्थानीय लोगों ने बताया कि ये सड़क नहीं बनी है। कूड़ा तो चलिए ये लोग अब देंगे डोर टू डोर में। ऊपर भी आरोप लगा रहे हैं कि पार्षद ध्यान नहीं देते। अभी जब आप यहाँ पे आए तो साफ सफाई आपके सामने होने लगी। नहीं, इसके लिए किसी को भी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार बताना ठीक नहीं है। और सरकार योजनाएं बनाती है, घोषणाएं करती है और जनप्रतिनिधि ही उन्हें धरातल पर उतारते हैं। चाहे सिर्फ विभाग ही नहीं, जनता को भी सफाई व्यवस्था में सहयोग देना होगा। रैंप आगे बनाने में दिक्कत आती है, इसलिए सभी को मिलकर जिम्मेदारी निभानी होगी। इसी बीच सोशल मीडिया पर आए एक ट्वीट की शिकायत पर विधायक सीधे इंदिरा नगर ए ब्लॉक पहुंचे। यहां 15 दिनों से सीवर बह रहा था। उन्होंने जलकल के अधिशासी अभियंता ओम प्रकाश राम को एक दिन में समस्या सुलझाने का अल्टीमेटम दिया। यहाँ पे स्थानीय हैं, तो ये बताइए आज विधायक जी को यहाँ आना पड़ा, आपकी मेजर समस्या क्या थी? मेजर समस्या थी 15 दिन से ही हमारा ये खुल नहीं रहा। तो घरों में मतलब हमारी जो अंदर वो बने हुए हैं वहाँ तक पानी भरा हुआ है। अच्छा, ये बताइए आपने इससे पहले कहीं और शिकायत करी थी? संजय भैया है हमारे। अच्छा, तो स्थानीय जो लोग हैं सब वही करते हैं। विधायक को खुद आना पड़ा? अब मजबूरी थी, क्या करते। जब सुन कल भी मशीन आई वो अपना दिखा के चले गए, परसों मशीन आई वो अपना दिखा के चले गए। आज 15 दिन से पूरा हमारा एरिया सारा परेशान हो रहा है। विधायक के रूप में मेरी भूमिका हो अथवा पार्षद के रूप में
यहाँ के स्थानीय पार्षद की भूमिका हो, सभी लोग अपने अपने स्तर से जन सुविधाएं आम जन को उपलब्ध कराने के लिए निरंतर प्रयासरत हैं और समय कालांतर में ये सारी समस्याएं तो आपको लगता है कि ये जल्दी ही सड़क बन जाएगी। अवश्य बन जाएगी। लोगों की तकलीफें बर्दाश्त नहीं की जाएंगी, हर समस्या का हो तुरंत समाधान। अधिशासी अभियंता जलकल हमारे साथ हैं। विधायक जी ने यहाँ की समस्याएं ए ब्लॉक की देखी हैं, इसको कैसे निराकरण करा जाएगा? सर इसको हम लोगों ने देख लिया है, नोट आउट कर लिया भी है और जल्द ही इसको निस्तारण करा दिया जाएगा। स्वच्छ इंडिया इस पे काम कर रही है यहाँ पर लोकल एरिया पे, उनको नहीं बुलाया गया? संज्ञान में किया गया है और जल्दी ही इसका निराकरण करा दिया जाएगा। करा देंगे। तो मुझे लगता है कि यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं इनकी समस्याएं 1-2 दिन में सॉल्व हो जाएंगी। सर हम इस सीवर की समस्या को जल्द से जल्द ठीक कर देंगे। पूर्वी विधानसभा के विधायक आज अपनी पूरे क्षेत्र पर भ्रमण पे हैं। इस समय सेक्टर 16 के बाद ए ब्लॉक पहुंचे हैं। सीवर की समस्या थी, तो ये बताइए, सीवर की समस्या थी विधायक जी, आपको आना पड़ रहा है, आपको क्या लग रहा है कि ये काम नहीं कर रहे हैं अधिकारी? ये तो हमारा कर्तव्य है भाई, क्षेत्र से यत्र तत्र जहाँ से भी मुझे समस्या कोई बताई जाती है मैं प्रयास करता हूँ कि स्वयं वहाँ पहुँच के उस समस्या का अधिकारियों के साथ अवलोकन करूं संबंधित विभाग के और उस समस्या का समय सीमा के अंतर्गत निराकरण कराऊं। मुझे सूचना आज प्रातः प्राप्त हुई कि यहाँ पर नाली चौक है, तो इसीलिए मैंने जलकल विभाग के अधिशासी अभियंता जोन 7 के जोनल अधिकारी, निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता इत्यादि सभी संबंधित अधिकारियों को लेकर के मैं यहाँ पर आया हूँ। लेकिन अगर पहले से ये पता था यहाँ पर, तो जो कंपनी स्वच्छ इंडिया काम कर रही है उसको नहीं बुलाया गया, खाली अधिशासी अभियंता स्वयं आए हैं जलकल। स्वच्छ इंडिया तो एक मात्र एजेंसी है, वो इन्हीं के नियंत्रण में काम कर रही है, उस पर पर्यवेक्षण का दायित्व तो हमारे जलकल विभाग का है ना। स्वच्छ इंडिया तो एक उनको सबलेट किया गया है काम, और वो कार्यदायी एजेंसी के रूप में काम कर रहे हैं, लेकिन उनके ऊपर नियंत्रण और पर्यवेक्षण ये हमारे जलकल विभाग के अभियंताओं का है, अधिकारियों का है। यहाँ जलकल विभाग के अधिशासी अभियंता ओम प्रकाश जी आपके सामने स्वयं खड़े हैं और इन्होंने पूरी समस्या को देखा, समझा है और मुझे आश्वासन दिया है कि इसके बाद विधायक का काफिला भूतनाथ बाजार पहुंचा, जहां नाले का निर्माण कार्य जारी है। उन्होंने अधिशासी अभियंता से प्रगति रिपोर्ट ली और जल्द से जल्द कार्य पूरा करने के निर्देश दिए। ये दौरा साफ करता है कि विधायक ओपी श्रीवास्तव जनता की समस्याओं पर गंभीर है और उन्होंने अधिकारियों को साफ निर्देश दे दिया है, लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगा। वहां मैं आपको दिखाऊं आगे आके कि देखिए, नगर निगम की टीम इस समय यहाँ पर पहुंचकर सफाई कर रही है, जबकि इस जगह पर पहले एकदम गंदा पड़ा हुआ था। आप समझ सकते हैं कि जब विधायक को सड़कों पर उतरना पड़ रहा है तब जाकर यहाँ पर सफाई हो सकती है। तो आप समझिए कि ये लखनऊ नगर निगम का जोन 7 है। इस समय जेडएसओ जो हैं वो साथ में हैं, नगर स्वास्थ्य अधिकारी विधायक के साथ में हैं, यहाँ के जो एसएफआई हैं वो इस समय साथ में हैं। लेकिन आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर कार्य तब होते हैं जब विधायक सड़क पर उतरते हैं। सूचना इंडिया के सभी दर्शकों को बधाई। अब आप सूचना इंडिया देख सकते हैं जियो टीवी चैनल नंबर 4053 पर भी। साथ ही सूचना इंडिया के सभी सोशल प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर से जुड़े और पाएं आपके क्षेत्र से जुड़ी हर एक खबर। अगर आप खबरें पढ़ने में दिलचस्पी रखते हैं तो अभी लॉग इन करें www.सूचनाindia.co.in पर।